हिंदी साहित्य विषय से अध्ययन करने वाले कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल साहित्य संगम में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आधुनिक कविता खंड जो भाग है उसका छठा पाठ और आधुनिक कविता खंड का अंतिम पाठ रघुवीर साय का कवि परिचय हमने देख लिया था। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो उनकी दो कविताएं लगा रखी है, बसंत आया और तोड़ो। उसमें से जो उनकी पहली कविता है बसंत आया, इसका मूल भाव देखेंगे। इस कविता में वो क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर बात करेंगे। यदि आप पहली बार हमारे YouTube चैनल से जुड़े हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। प्यारे बच्चों, हिंदी साहित्य के सभी पाठ मैंने वीडियो के माध्यम से करवा रखे हैं। यदि आप उन पाठों को नहीं देख पाए तो उनको देख लें, प्ले लिस्टें भी बना रखी है, ज़रूर देखें उनको और पसंद आता तो शेयर ज़रूर करें। शुरू करते हैं जो रघुवीर साय की जो कविता है बसंत आया, उस बसंत आया कविता का मूल भाव। प्यारे बच्चों, आज की इस आधुनिकता की दौड़ में, आधुनिकता की इस चकाचौंध में मनुष्य भागे जा रहा, उसकी जो जीवन शैली है वो भागदौड़ भरी हो गई और इस भागदौड़ भरी जीवन शैली में मनुष्य का प्रकृति से रिश्ता टूट रहा है। किससे रिश्ता टूट रहा है? प्रकृति से जो रिश्ता है वो टूट रहा है। मनुष्य का प्रकृति से रिश्ता टूट रहा है और मनुष्य की जो जीवन शैली है वो दिखावे की और कृत्रिम हो गई है। दिखावे की जीवन शैली, या फिर कह सकते हैं इसको कृत्रिम, बनावटी, ये जीवन शैली हो गई है। और इस जीवन शैली के कारण मनुष्य अपने आप को अपडेट रख रहा है, लेकिन वह प्रकृति के साथ समय व्यतीत नहीं कर रहा है। प्रकृति में हो रहे बदलावों को नहीं देख रहा है, ऋतुओं में हो रहे परिवर्तन को नहीं देख रहा है, उससे तादात्म्य स्थापित नहीं कर रहा है, उससे सामंजस्य स्थापित नहीं कर रहा है, प्रकृति के बदलावों को महसूस नहीं कर रहा है। उसमें जो संवेदना का भाव है वो संवेदना का भाव शून्य हो गया, यानी मनुष्य जो है संवेदना शून्य हो गया। मनुष्य कैसा हो गया? संवेदना शून्य हो गया, प्रकृति से दूर हो गया। अब प्रकृति में हो रहे बदलाव वो तो हमेशा की बात ही हो ही रहे हैं, लेकिन उन बदलावों को वो महसूस नहीं कर पा रहा, इसलिए संवेदनाओं का भाव उसमें दूर चला गया, आधुनिकता का भाव आ गया। आधुनिकता की जो जीवन शैली है उसने मनुष्य को जकड़ लिया है, उसके विचारों को जकड़ लिया है। मनुष्य ऐसे समझता है कि प्रकृति की अगर कोई बात करे तो वो तो ऐसा लगता है जैसे समय बर्बाद कर रहा है, ऐसा भाव यहाँ व्यक्त किया है। फिर देखिए जो इसमें मूल ऋतु है आपकी वसंत आया, जैसा कि शीर्षक से स्पष्ट है कि वसंत के आगमन का यहाँ वर्णन करना चाह रहा कवि। वसंत का आगमन कैसा होता है उसका वर्णन करना चाह रहा है, लेकिन कवि ये कहना चाह रहा है कि वसंत आने का जो उसको ध्यान पड़ता है, उसको पता चलता है, वो कैलेंडर से और ऑफिस की छुट्टी से पता चलता है। प्रकृति में जो बदलाव होते हैं वो बदलाव वो देख नहीं पाता है, क्योंकि वो प्रकृति से दूर है, प्रकृति से उसका नाता टूट चुका है। वसंत आता है, कैसे पता चलता है? जो पीले पत्ते होते हैं, पीले पत्ते ये गिर जाते हैं, पीले पत्ते गिरते हैं। पीले पत्ते क्या होते हैं? गिर जाते हैं। पीले पत्ते गिरते हैं, नव कोपलें आती है, नव कोपलें आती है, हरियाली छा जाती है, हरियाली हो जाती है, फूल खिलते हैं, फूल खिलते हैं, पक्षी चहचहाते हैं, पक्षी चहचहाते, फूल खिलते हैं, पक्षी चहचहाते हैं, भंवरे मंडराते हैं, गुंजार करते हैं। इतने वसंत के बदलाव हो रहे हैं, लेकिन मनुष्य इन वसंत के बदलावों को देख नहीं पा रहा है और वो केवल और केवल कैलेंडर के भरोसे है कि वसंत ऋतु कब आएगी। कवि ने भी ये कहना चाहा है कि जो वसंत ऋतु है उसकी शुरुआत बसंत पंचमी को होती है, और शुरुआत जो ये वसंत पंचमी को होती है, वसंत पंचमी जो है ये आती है अपने
माघ शुक्ला पंचमी। माघ शुक्ला पंचमी को वसंत की शुरुआत मानी गई है और ये जो वसंत ऋतु है, ये वसंत ऋतु अपने जो हिंदी महीने हैं उसमें अंतिम महीना फाल्गुन और उसके आगे चैत्र, इन 2 महीनों में फाल्गुन और चैत्र के महीनों को हमने वसंत ऋतु के प्रभाव वाले महीने कहे हैं। इसकी शुरुआत तो हालांकि माघ में हो जाती है। हिंदी महीने आपने देखा होगा, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, पौष, माघ। तो माघ शुक्ला पंचमी को हमने वसंत पंचमी की थी, इससे शुरुआत हो जाती, माँ सरस्वती का वो दिन है। तो फाल्गुन और चैत्र ये वसंत के महीने हैं जिसमें ये सारे बदलाव होते हैं और इन बदलावों को कभी महसूस क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसका प्रकृति से जुड़ाव नहीं रहा है, प्रकृति से वो दूर हो गया। आधुनिकता की जो जीवन शैली है उस पर व्यंग्य किया है। इसी प्रकार देखिए, ये जो फाल्गुन महीने हैं ये अपने फरवरी और मार्च के महीने हैं, फरवरी और मार्च के महीने हैं। इसी फरवरी और मार्च के महीने में एक प्रसिद्ध त्यौहार आता है, आपका जानते हैं ना, बिल्कुल, होली। कौन सा त्यौहार आता है? होली। और इसी होली पर एक पलाश का जो पेड़ होता है उसके ऊपर फूल खिलते हैं जिसे टेसू के फूल या केसुला के फूल कहते हैं। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल की आग, क्योंकि लाल रंग के होते हैं, उगलते दहकते अंगारों की तरह वो प्रतीत होते हैं। तो पलाश का रंग हम होली पर पहले काम लिया करते थे, उन फूलों को गला करके उनका रंग बनाते थे, उसी से हम होली खेलते थे। तो ये इस प्रकार का बदलाव यहाँ हुआ है। कवि ये कहना चाह रहा है कि इस बदलाव को कैलेंडर से मालूम हुआ, इस बदलाव से उसको पता नहीं चला कि वसंत ऋतु आ गई है। बदलाव से उसका कोई लेना देना नहीं, प्रकृति का सानिध्य समाप्त हो गया है। उसे तो ये ऑफिस की छुट्टी और कैलेंडर से पता चला कि वसंत ऋतु का आगमन हो गया। इस प्रकार प्रकृति में हो रहे बदलावों को कवि कह रहा है कि प्रकृति से जुड़ाव पैदा कीजिए और उन बदलावों को महसूस कीजिए। यही कवि का संकेत है, यही कवि कहना चाहता है कि केवल थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए। केवल किताबें पढ़ करके देख लें और प्रकृति से हमारा जुड़ाव नहीं रहे तो ठीक नहीं है। इसलिए प्रकृति से जुड़िए, प्रकृति में हो रहे बदलावों को महसूस कीजिए। प्रकृति में जो उन्मुक्तता का जो ये ऋतुराज वसंत का जो माहौल है इसको महसूस कीजिए और इसके साथ समय गुजारिए। यही कवि का भाव है, यही वसंत आया कविता का भाव है। आधुनिकता की जीवन शैली से बाहर निकलिए और प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित कीजिए। वसंत आया कविता का मूल भाव इस प्रकार आपको लिखित रूप में लिखना है, ये मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की है कि बसंत आया कविता में कवि की मूल चिंता है मनुष्य का प्रकृति से रिश्ता टूट गया है। प्रकृति में आज भी ऋतुओं में बदलाव पहले की तरह ही हो रहे हैं, लेकिन मनुष्य उसका अनुभव नहीं कर पा रहा है। बड़े बड़े शहरों में तो प्रकृति का प्राकृतिक रूप देखने को ही नहीं मिलता। मनुष्य प्रकृति से दूर हो चला है और वह बनावटी जीवन शैली जीने में लगा है। इसी बनावटी जीवन शैली पर कवि ने व्यंग्य किया है। उसके पास आधुनिक साधन तो है लेकिन प्रकृति से जुड़ाव नहीं है। उसमें प्रकृति के सौंदर्य को देखने की और उसे महसूस करने की संवेदना नहीं रह गई है, अर्थात वो संवेदना समाप्त हो गई है। कोई त्योहार आने पर कैलेंडर से पता चलता है कि ये त्योहार किस ऋतु के कारण आया है। पहले के समय में नई नई ऋतुओं के आने पर उसका स्वागत लोग हर्षोल्लास से करते थे। अब मनुष्य वैसा आनंद महसूस नहीं करता। कवि चिंतित है कि प्रकृति व आधुनिकता की भेंट चढ़ चुकी है। आने वाला समय और भयानक होगा। कविता में बिंबों और प्रतीकों का सुंदर प्रयोग किया गया। निश्चित रूप से ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।